जो पान का पत्ता हम लोग 10 लेते हैं, फिर मरीच 10 ग्राम लेते हैं, और नमक 20 ग्राम और गुड़ 50 ग्राम लेते हैं। इसका मिश्रण बना के प्रत्येक दिन जो है पशु को देना होता है। जो लंपी बीमारी का जो प्रकोप है, गाय का जो ये पैर है उसमें भी अब घाव उभर के आ गया है। और आप लोग के माध्यम से ही यहाँ पशुपालन पदाधिकारी यहाँ अपना टीम भेजे हुए हैं। ये कहेंगे कि इसमें आयुर्वेद के साथ होम्योपैथ का जो है दवा, इसके स्क्रेफला नोडोसा है, एंटियम फोर्ट है ना, ये सब दवा का जो है, या मार्क्सोल है, फीवर की दवा है, तो ये सब का प्रयोग निश्चित रूप से करें। हम लोग भी जागरूक हैं, चूँकि कल पता चला था और आपके माध्यम से तो हमने आपसे टाइम लिया था, मुखिया जी से टाइम लिया था और उनको बताया था कि 11 बजे शिविर लगेगा। जो आप जगह बताएंगे, मुखिया जी जगह बताएं, हम लोग पूरे टीम के साथ यहाँ हैं और हम लोग शांतिपूर्वक सभी में दवा का बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ जो लाइन में महिलाएं लगी हुई है, न कोई लोकसभा न विधानसभा और कोई पंचायत चुनाव में वोटिंग करने की लगी हुई है। बाकी ये लोग लाइन में इसलिए लगी हुई है कि अभी जो मधुबनी जिले को पशु में, खास करके गाय में लंपी बीमारी का जो कहर फैल गया है, उसकी दवा लेने के लिए ये लोग लाइन में लगी हुई है। अभी हम पहुँचे हैं राजनगर प्रखंड के राजनगर प्रखंड के पटवारा उत्तरी पंचायत और पटवारा उत्तरी पंचायत में यह शिविर लगा हुआ है और शिविर लगाया गया है। राजनगर के जो पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा शिविर लगाया गया है। मुखिया प्रतिनिधि रामअधीन राय द्वारा सूचित किया गया था जिला पशुपालन पदाधिकारी को। उनके पहल पर राजनगर के पशु चिकित्सा पदाधिकारी पहुंचे हैं, शिविर लगा हुआ है और शिविर के माध्यम से जो लंपी बीमारी से ग्रसित खास करके जो गाय माता है उनके इलाज के लिए, समुचित इलाज के लिए यहाँ दवा भी वितरित किया जा रहा है। महिलाएं सब हैं, उनसे बात करते हैं। जो की बेला आगे गाय के सर एखन तो हमारा गाय छथिन तो 2-3 गो निकललै बुझलिए, तो डॉक्टर से हम जे देखलिए तो दवाई दिलकै तो 2-3 गो से आगा नहीं बढ़ले। उनकर बच्चा है 5 महीना के, तो उनको नहीं कुछ निकललै। वो दवाई वैक्सीन जे दिलखिन डॉक्टर तो ओहि पर माने रुकल छथिन गाये के, लेकिन 2-3 गो। कौन डॉक्टर से इलाज कराई थी? पप्पू डॉक्टर दिए थे, सरकारी डॉक्टर से नहीं। वो गाँव नहीं आता है, बोला फोन करके बुलावे छे, सरकारी नहीं सरकारी। जो प्राइवेट चिकित्सक हैं उनसे ये लोग इलाज करवाती हैं। और गाय में जो लंपी बीमारी का कहर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलता जा रहा है। आपको बता दें, कल महादलित बस्ती में हम पहुंचे थे पटवारा उत्तरी पंचायत के, और पटवारा उत्तरी पंचायत में अभी तक लगभग 10 से 12 गाय की मौत हो चुकी है। ये लोग भयक्रांत है और यहाँ पहुंचे हुए हैं। दवा जो वितरित हो रही है वो दवा लेने के लिए लगे हुए हैं। जैसे कोविड की त्रासदी थी, कोविड का आपदा आया था और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम लोग करते थे, तो कोविड को हराने में हम लोग सफल हुए। उसी तरह से ये जो वायरस है, वो वायरस एक दूसरे जो गाय हैं, एक दूसरे पशु हैं, उनके संपर्क में आने से वायरस फैल रहा है। चिकित्सक की टीम पहुंची हुई है और समुचित दवा बताया जा रहा है। हम बात करते हैं, राजनगर प्रखंड से पहुंचे हैं। और शुभ नाम क्या हुआ आपका, बताइए? मेरा डॉक्टर पवन कुमार नाम हुआ। अभी जो लंपी बीमारी का जो कहर है, जो फैल रहा है, यहाँ शिविर लगाया गया है स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि रामअधीन राय के प्रयास से, और लोग भयाक्रांत हैं। लोग दवा दे रहे हैं। और समुचित इलाज क्या है लंपी बीमारी का? लंपी बीमारी का समुचित इलाज जो है, और जब तक इस बीमारी का वायरस का कोई दवा नहीं बनी है, तो जो लक्षण होता है उसके अनुसार से है उसका इलाज होता है। तो लक्षण बुखार आवे तो बुखार का इलाज, घाव हो जाए तो घाव की चिकित्सा की जाती है। तो इसमें बेहतर है बुखार के लिए होम्योपैथ का मार्क्सोल जो है वही यूज किया जाता है। होम्योपैथ और मुख्य कारण है इसका इम्यूनिटी को बढ़ाना। इम्यूनिटी को बढ़ाइए और जो लक्षण है उसका इलाज कीजिए। घरेलू पद्धति से कौन कौन से मिश्रण मिला के इसका इलाज किया जा सकता है? घरेलू पद्धति में जो पान का पत्ता हम लोग 10 लेते हैं, फिर मरीच 10 ग्राम लेते हैं, और नमक 20 ग्राम और गुड़ 50 ग्राम लेते हैं। इसका मिश्रण बना के प्रत्येक दिन जो है पशु को देना होता है। रोज मिक्सचर बनावे, रोज दे। इसके देने से
सामान्यतः देखा गया कि 10-12 दिन के अंदर ही पशु ठीक हो जाता है। जैसे कोविड का लक्षण था मनुष्य में, तो एक दूसरे से डिस्टेंस बना कर रखते थे, तो क्या जो अभी जो पशु है वो एक दूसरे से डिस्टेंस बनाने की जरूरी है? जब तक जहाँ तक संभव हो आप करें तो बेहतर है। पशु के एक से सांस के दूसरे सांस से तो अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन लार से और एक पशु को काट करके दूसरा मक्खी मच्छर काट करके दूसरे को काटता है तो उसको होता है। तो सफाई, बारे की सफाई रखें और पशु को संभव हो तो दूर रखें। बीमार जो हो जाए उसको तो निश्चित रूप से स्वस्थ पशु से अलग ही रखें तो बेहतर रहेगा। निश्चित रूप से जो आपके घर में पशु है, गाय है या बछड़ा है, तो कोशिश करें, जैसे कोविड के समय में परिवार के लोगों ने भी एक दूसरे से दूरी बना लिया था, तो कोविड की जंग हम लोग जीत चुके थे। यहाँ एक किसान पहुँचे हुए हैं गाय के बछड़ा को लेके। देख सकते हैं कि जो लंपी बीमारी का जो प्रकोप है, गाय का जो ये पैर है उसमें भी अब घाव उभर के आ गया है और जगह जगह चकत्ता का निशान है। कल भी मैंने आपको खबर के माध्यम से दिखाया था और यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं राम अधीन राय, उनके प्रयास से यहाँ शिविर लगा है। हम लोगों से जानते हैं जो शिविर लगा है, मुखिया का प्रयास कैसा है? ठीक है जी। शिविर जो लगा है, लोग भयाक्रांत थे यहाँ कि कब क्या होगा, कब कौन गाय है, कब कौन गाय नहीं है। लोग प्रयास कर रहे थे, लोग इलाज कर रहे थे अपने आप से। आज शिविर लगाया, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं जी। पूर्व वार्ड सदस्य हैं, वर्तमान भी हैं? नहीं, पूर्व वार्ड सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता है। आज जो शिविर लगा है आपके पंचायत में और डॉक्टर की टीम आई है, खास करके लंबी बीमारी से ग्रसित है गाय, वो शिविर लगा है। मुखिया का पहल कैसा है? मुखिया जी का अच्छा पहल है, इसलिए वो शिविर लगा है। लेकिन कितना प्रयास के बाद लगभग मेरे गांव में 20 ठो गाय मर गया। उसके बाद मुखिया जी प्रयास करने के बाद ही शिविर लगाया गया। इससे पहले इनको कोई पता नहीं है, इस सरकार को और नहीं इन कर्मचारी को, समझ गए ना। और कितना बीमारी जो है कम्मा गांव में पटवारा पूरे पंचायत में हो गया कि 100 से कम 100 गाय जो है मरने जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है इंक्वायरी करने, टोटल गाय को इंश्योरेंस है, लेकिन इंश्योरेंस का पैसा देगा या नहीं देगा तो ये नहीं लोग बताएंगे। टोटल गाय का इंश्योरेंस है। 10 दिन तो हम गए होंगे जो राजनगर प्रखंड में। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग होता है और इलाज का डिपार्टमेंट अलग होता है। जो गाय की मौत हुई है उसका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड के माध्यम से डिपार्टमेंट को खबर करने पे वो वहाँ सर्वे करेगा, सर्वे के अनुसार से जांच होगी तो उसको उसका लाभ मिलेगा। मुखिया प्रतिनिधि राम अधीन राय के पहल पर यहाँ जो शिविर लगा है उससे लोग यहाँ लाभान्वित हो रहे हैं। राम अधीन राय जी हैं और आपके प्रयास से जो लंपी बीमारी आपके पंचायत में फैल चुका है, कई गाय की मौत हो चुकी है, यहाँ पहुँचे हुए आपके पंचायतवासी जो डरे और सहमे हुए हैं, उनका समुचित इलाज हो रहा है और दवा भी वितरित किया जा रहा है चिकित्सक के द्वारा। उस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, पहले आप लोग का तो बहुत यहाँ स्वागत, और आप लोग के माध्यम से ही यहाँ पशुपालन पदाधिकारी यहाँ अपना टीम भेजे हुए हैं और इलाज तो जो है इनके पास जो दवा है अभी उपलब्ध वो यहाँ पब्लिक को ये लोग दे रहे हैं। लेकिन पब्लिक के संतुष्टि अभी मिल रही है, पूरा निजात नहीं हो पा रहा है उस दवा से। लेकिन यहाँ पब्लिक की भीड़ बहुत ज़्यादा है और दवा जो सरकार के द्वारा यहाँ उपलब्ध है वो दवा इन लोग को दिया जा रहा है। और पब्लिक का ये मांग है कि सरकार के द्वारा या तो मलहम उलहम या बहुत सारा उसका कोई उपचार जो है निकाले और जो मवेशी का जो बीमारी अभी निकला है उससे रोकथाम किया जा सके। निश्चित तौर पर ये आज जो चिकित्सक पहुंचे हुए हैं उनसे हम अपील भी करना चाहेंगे कि पहला शिविर लगवाए हैं आप, और दूसरा शिविर अगर 1 सप्ताह बाद हो या 15 दिन बाद हो दोबारा शिविर भी लगवाने का कोशिश किया जाए। ठीक है। और आपके जो आए हैं यहाँ लोगों को दवा भी वितरित किया जा रहा है। लंपी बीमारी को लेकर खास करके जो एहतियात बरतनी चाहिए उस पर 2 शब्द चाहिए। देखिए, इसमें डॉक्टर पवन जो राजनगर के डॉक्टर हैं उन्होंने जो है सो अपना जो स्टेटमेंट उनका था जो विभागीय गाइडलाइन है, पशुपालन का जो है गाइडलाइन है, उसके संबंध में उन्होंने विस्तृत रूप से जो है इसके सभी को जो बताया। हम इसमें एक चीज़ ये कहेंगे कि इसमें आयुर्वेद के साथ होम्योपैथ का जो है दवा, इसके स्क्रेफला नोडोसा है, एंटियम फोर्ट है ना,
ये सब दवा का जो है या मार्क्सोल है, फीवर की दवा है, तो ये सब का प्रयोग निश्चित रूप से करें, क्योंकि अंग्रेजी दवा सुई से उनका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कमते जा रहा है और ज़्यादा सुई का जिसमें इस्तेमाल होगा उसकी मवेशी थोड़ा गड़बड़ाएगी। इसीलिए कोशिश किया जाए कि जो आयुर्वेदिक पद्धति की दवा है, जैसे पान का पत्ता बताया है, काली मिर्च बताया गया है, सिंधा नमक बताया गया है, ये सब जो बताया गया है उसका प्रयोग करें। और होम्योपैथ की दवा जिसमें जो है सो रोग प्रतिरोधक बढ़ाने के लिए जो है एंटियम फोर्ट है, के बाद जो है सो अगर बुखार है तो मार्क्सोल का जो है ये होम्योपैथ की दवा है, और स्टेफला नोडोसा है। ये सब जो है 8-8 बूंद शुरुआत में 3 दिन देना है, अगले दिन फिर सुबह शाम 8-8 बूंद देना है। ये करके जो पशु स्वस्थ है उसमें वेरियोलिनम की दवा है, होम्योपैथ की दवा है, उसको भी 10 बूंद जो है या 8 से 10 बूंद जो है उसको दिया जाए, जिससे कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रहे। मेरा यही प्रार्थना है सभी पशुपालक बंधु से, क्योंकि ये बहुत विकट परिस्थिति है, इसमें ही बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। तो मूवमेंट, जो मवेशी का मूवमेंट है, मवेशी के साथ साथ अपनों का भी मूवमेंट है, उसको थोड़ा सा अभी रोकें, वर्जित करें। मवेशी को जो है शिविर में न लाने दें, है ना, और क्या कहते हैं कि बथान चेंज नहीं करें। जो स्वस्थ पशु है उसको बीमार से अलग कर दें, नाद खान पान अलग कर दें, क्योंकि हमको भी पता है बहुत सारे गरीब आदमी हैं जो एक ही रूम में 4-4 मवेशी को बांधते हैं, परेशानी वहाँ भी हुई है, क्योंकि एक मवेशी को हुआ उससे सभी मवेशी को फट गया है। और चूंकि ये वायरस जो है हवा में फैल रहा है, कॉन्टैक्ट से फैल रहा है, तो ये सब जो अगर थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे तो हो सकता है कि इससे हमको कंट्रोल हो पाए। हालांकि इसमें जो है लगभग 21 दिन जो है लग जाता है कंट्रोल होने में। जिस तरह चेचक है उसी तरह हम लोग चकत्ता बीमारी जो है इसमें लेकर चल रहे हैं। हम लोग भी जागरूक हैं, चूँकि कल पता चला था और आपके माध्यम से तो हमने आपसे टाइम लिया था, मुखिया जी से टाइम लिया था और उनको बताया था कि 11 बजे शिविर लगेगा। जो आप जगह बताएंगे, मुखिया जी जगह बताएं, हम लोग पूरे टीम के साथ यहाँ हैं और हम लोग शांतिपूर्वक सभी में दवा का बंटवारा कर रहे हैं। और जो विभाग का गाइडलाइन है वो भी शेयर किया जा रहा है सभी पशुपालक बंधु से। अच्छा, इसमें जो गाय की मौत हुई है उसका जो इंश्योरेंस है उसको मुआवजा का प्रावधान है या है, तो रिपोर्ट आपके द्वारा भेजा जाना है कि नहीं? देखिए, अभी इसमें जो है जो विभाग का जो अभी गाइडलाइन नहीं आया है, जो गाइडलाइन आएगा उसका अनुरूप काम किया जाएगा। विभाग का जो गाइडलाइन आएगा और जो पशु की मौत हुई है वो जो इंश्योरेंस कराए थे तो संबंधित जो डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस विभाग है, उससे भी उसको मुआवजा मिल सकता है जब वो सर्वे करेंगे गांव में आके। डॉक्टर साहब ने बताया कि मीडिया कर्मी द्वारा पहल की गई थी, एकम्मा में जो आज शिविर लगा है, मीडिया समाज और प्रशासन के बीच का आईना होता है। प्रशासन को आईना दिखाता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ वो प्रॉब्लम है। तो हमने जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारी से संपर्क साधा कि राजनगर ये पटवारा उत्तरी पंचायत में लंपी बीमारी के कहर में पशु मरते जा रहे हैं, भयक्रांत है यहाँ वहाँ के किसान। तो उन्होंने समय दिया, राजनगर के पशु चिकित्सा पदाधिकारी से बात हुई और आज शिविर लगा है। तो मीडिया का जो असर हुआ, जो KR न्यूज़ लाइव का असर हुआ, वो असर के लिए पदाधिकारी को भी हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे तमाम खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए KR न्यूज़ लाइव।